नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट सिलेक्शन हब पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी 2019 के माध्यम से स्टेशन मास्टर के पद पर हुआ था। दोस्तों, आज मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपना एक्सपीरियंस और अपनी प्लानिंग आप लोगों से के साथ शेयर करने आया हूँ। जैसा कि अभी एनटीपीसी का जो फॉर्म आया है, इसके एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि मेरी प्लानिंग, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, जिसको कोई फॉलो करके आप सभी भी सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या है? जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स आएगी आपकी 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। और जो आपको टाइम मिलेगा वो है 90 मिनट। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। और सबसे बड़ी चीज कि इस एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसको कि हम लोगों को अपने दिमाग में रखना है। दोस्तों, इस नेगेटिव मार्किंग के साथ में हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से ही हमको रिस्क लेना होगा। तो इन सभी प्लानिंग की इन सभी स्ट्रेटजी पर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, और अगर हम एडवांस में देखें अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, आपकी मतलब कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है और टाइमिंग कम है। तो इसलिए आपको एक बेहतरीन प्लान की जरूरत है, जो कि अ, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाए। बात करते हैं स्टडी प्लानिंग की। जैसा कि आपको इसमें हेडिंग में दिख रहा होगा कि मिनिमम 8 आवर स्टडी प्लान। तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि मिनिमम जो है 8 आवर, 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकालेंगे। तो इन 8 घंटे को जो है हम बाइफरकेट करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए हम हाफ, आधा टाइम निकालेंगे हम मैथमेटिक्स के लिए, जो कि हो गया आपका 4 आवर। उसके बाद में रीजनिंग, 2 आवर। फिर बात करते हैं हम जीए की। इसके लिए भी 2 आवर। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो हमने टाइम निकाला है, इस टाइम से हम किस तरीके से बेहतरीन आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज बात कर रहेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में जैसा कि अभी आप लोगों ने सिलेबस देखा, तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आ रहे हैं। तो मैथ क्या है? मैथ सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाला सब्जेक्ट भी होता है, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से कर ले गए। तो मैथ को करना कैसे है, ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने दिया था 4 आवर, दिन का 4 आवर हमने मैथ पे दिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 आवर का जो टाइम है, 2 आवर में हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चैप्टर वाइज। तो 2 घंटे का जो है शुरुआत के, उसमें हम किसी भी एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। और हम अपना बेस बनाएंगे इसमें पीवाईक्यू को।
हम जो है पीवाईक्यू को उसका बेस बनाएंगे। फिर से बाकी 2 घंटे हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए। उसके बाद में जो है हम 60 मिनट मतलब कि 1 आवर जो है वो देंगे प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस करेंगे हम लगभग में 50 क्वेश्चन लेंगे। विद टाइम, टाइम लगा के। और ये प्रैक्टिस करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे, अभी ये देखने में सुनने में आसान लग रहा होगा कि 1 घंटे में मतलब कि 60 मिनट में सिर्फ 50 क्वेश्चन करने। जब आप इसको जमीनी स्तर पर जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो 60 मिनट में आपसे 25-30 क्वेश्चन होना भी मुश्किल हो जाएंगे। तो इसकी एनालिसिस करेंगे हम बहुत बेहतरीन तरीके से। एनालिसिस में हम देंगे 1 आवर का टाइम। ये हो गया आपके 4 आवर मैथमेटिक्स का पूरा प्लान, कि आपको जो है दिन में 4 घंटे मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है। और हम अपना इस एनालिसिस के साथ में एक नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। एक नोट्स बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे गुड क्वेश्चंस को लिखेंगे, प्लस अपनी मिस्टेक्स को लिखेंगे कि हमने जब हम टाइम के साथ में सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन तो हमसे मिस्टेक्स क्या हुई। क्योंकि उसमें जब आप टाइम के साथ सॉल्व करेंगे तो आप बाद में जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इजी थे जो कि हमसे हो जाते, लेकिन तो टाइम प्रेशर की वजह से हम कर नहीं पाए। तो इन मिस्टेक्स को हम एक बार नोट डाउन करेंगे, बाकायदा एक नोट बनाएंगे अपनी मिस्टेक्स का। अगले दिन जब भी हम एक नया सेट लगाने जाएंगे मैथ का, तो इन मिस्टेक्स की एक बार रीडिंग करके जानी है हमको, और अपने आप से एक संकल्प लेना है कि इन मिस्टेक को दोबारा हम दोहराएंगे नहीं। अगला जब हम सेट लगाएंगे तब इसको फिर से दोहराएंगे नहीं। तो अब दोस्तों चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि आप थोड़ी सी मेहनत करके एक बेहतरीन स्कोर इसमें ला सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है हमको, टाइम कितना देना है, सबसे पहले टाइम देखते हैं। टाइम देना है हमको 2 आवर। 2 आवर का टाइम देना है हमको। और इस 2 आवर को कैसे बाइफरकेट करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, डेली हम एक पीवाईक्यू का सेट सॉल्व करेंगे। ये हमें ऑनलाइन मोड में करना है, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं जो कि आपको फ्री में या फिर सस्ते में पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज दे रहा हो। हम अपने टाइम पे तो टेक्स्ट बुक से करते थे, ये कोई पेड की प्रमोशन नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। डेली एक 30 क्वेश्चन का एक सेट उठाना आपको पीवाईक्यू से, विद इन टाइम उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में उसकी भी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट लगाते चले जाएं, अगर आप उसकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट जो होना चाहिए उस स्तर का नहीं हो पाएगा। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और फिर इसके बाद में क्या है, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो जिनके की कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को नहीं आ रहे होंगे, तो उन कॉन्सेप्ट को जो है 1 आवर जो हमारा बच रहा है, और ये जो 1 आवर हमारा बच रहा है इसमें हम करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, ये आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर बुक से भी आप सीख सकते हैं। वैसे कि मैं अपने टाइम बताऊं, हमने कोई भी कॉन्सेप्ट सीख नीड नहीं हुई। बस कुछ चैप्टर हैं जिन पे कुछ फॉर्मूले या बेस क्वेश्चन आते हैं, या फिर कुछ उसका अलग से कॉन्सेप्ट है, उसको हमने सीखा हुआ था। बाकी जो है हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते थे ये रीजनिंग का, और उसकी अच्छे से एनालिसिस करते थे।
तो ये हो गया आपका रीजनिंग की प्लानिंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं अब हम। तो दोस्तों अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आ रहे हैं आपके 35 क्वेश्चन, और हम इसमें टाइम दे रहे हैं आपको डेली का 2 आवर। 2 आवर टाइम दे रहे हैं हम जीएस पे। तो इसको हम इस तरीके से बाइफरकेट करेंगे। सबसे पहले इसका कंटेंट देखें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि इसको पढ़ना कहाँ से। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लूसेंट की बुक लेनी है। लूसेंट की दो बुक आती है, एक तो जीके की आती है और एक साइंस की आती है। तो साइंस की भी आप ले सकते हैं, बाकी जीके की तो आपको लेनी ही लेनी है। इसकी रीडिंग करनी है डेली हमें। और जो दूसरी चीज है वो एक स्पीडी की वन लाइनर आती है। ये भी आती है साइंस की, ये आपको लेना है। तो एक लूसेंट की जिसमें कि आपको मिल जाएगा आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और मिसलेनियस, जो जितने भी आपका सिलेबस है ये सारा इससे कवर हो जाएगा। और इसमें जो साइंस वाला है इसमें आपको आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें मिल जाएंगी इसमें। यहाँ से आप साइंस को कवर करके कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर करना है। उसके बाद में आपको स्पीडी की ये वन लाइनर पढ़नी है जिसमें कि आपको पीवाईक्यू मोस्टली मिलेंगे। तो वो आपको एग्जाम में बिल्कुल से हूबहू क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए ये जो है स्पीडी की वन लाइनर ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और दूसरी चीज क्या करनी है, इसमें भी आपको पीवाई को सॉल्व करना है। डेली जो है आप 30 मिनट जो है आधे घंटे पीवाई को सॉल्व करिए। पीवाई को आप किसी बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से आपको विद इन टाइमर और चैप्टर वाइज, जैसे कि जो चैप्टर आप लूसेंट से पढ़ा आपने जो भी चैप्टर, वो चैप्टर उठा के आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस कर ली पीवाईक्यू से, उसमें उसमें कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरीके से जो भी आपको ने पढ़ा हुआ है वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके दिमाग में एक क्लियरिटी बनी रहेगी। दोस्तों ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का प्लान। इसके बाद में अगर हम ऑल ओवर प्लान की बात करें तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम है टाइम का, ये खेल है टाइम का। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट में आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पर या फिर अदर कोई सी प्लेटफॉर्म पे आपको पीवाईक्यू के ही पूरे पूरे सेट मिल जाएंगे, है ना। पीवाईक्यू को ही मॉक टेस्ट के फॉर्म में लगाना है आपको, कुछ अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पीवाईक्यू के ही मॉक टेस्ट फॉर्म में लगाना है, उसमें टाइमर भी चलता रहेगा और ये आपको ऑनलाइन लगाना है। ये आप स्टार्टिंग में आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। और थोड़ी सी अगर आपका तैयारी या फिर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको डेली बेसिस पर ये 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट डेली मॉर्निंग में ही लगाना है। मॉक टेस्ट से ही आपको अपने दिन की पढ़ाई की स्टार्ट करना है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद में क्या करना है दोस्तों, सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर भी बताया है कि एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनालिसिस। इसमें क्या करना है, आपको अपनी गलतियों को पहचानना है, अपने मिस्टेक्स पर ध्यान देना है। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर सेट में। हर टेस्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इनको मिला करके आपको एक नोट प्रिपेयर करना है, जो कि आपके हर मॉक टेस्ट के पहले आपको एक बार देखना है।
और एग्जाम टाइम में आपको ये नोट बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको हमारी ये स्ट्रेटजी, हमारा प्लान, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें कि हम डेली मॉर्निंग का प्लान सारे बच्चे उसमें शेयर करते हैं और शाम में अपनी अचीवमेंट शेयर करते हैं कि पूरे दिन में उन्होंने क्या किया, क्या अचीव किया। और दोस्तों, इस ग्रुप में बहुत सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग भी हैं जो कि आपकी तैयारी को स्मार्ट तरीके से सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, क्योंकि हर मेहनत करने वाला बच्चा जो है वो सिलेक्ट नहीं होता है, जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करता है वही सिलेक्शन तक पहुंचता है। तो दोस्तों, स्मार्ट तरीके से सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।